आपके सामने हाजिर हैं। मंथ एंड क्लोजिंग के साइकिल में प्रोसेस में हमारा एक प्रोसेस होता है कॉस्टिंग शीट एक्चुअलाइजेशन। अगर हमारे क्लाइंट पर कुछ लिमिटेशंस या ओवरहेड की कॉस्टिंग के लिए कॉस्टिंग शीट का मेथड यूज हुआ है, ठीक है, तो उस टाइम पर हम कॉस्टिंग शीट की एक्चुअलाइजेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस सेम वो बिहेव करता है जो हमने यहां पर देखा KSS2 और KSII में। ठीक है, तो अब कॉस्टिंग शीट की एक्चुअलाइजेशन के वक्त क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं इसकी मैं डिटेल में वीडियो सिंगल ऑर्डर के ऊपर बना चुका हूं, मैं लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में शो कर दूंगा। सिर्फ मंथ एंड क्लोजिंग के प्रोसेस में एक चीज ये आई कि ये भी प्रोसेस हो सकता है किसी क्लाइंट के ऊपर, तो इसको हम डॉक्यूमेंट कर लें। इस क्लाइंट के ऊपर मेरे पास ये कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है, ठीक है, मगर उसके बावजूद मैं सिर्फ वो टी कोड रन करके ये चीज दिखा दूंगा कि उसका प्रोसेस रन होता किस तरीके से। ठीक है, अगर सिंगल ऑर्डर के ऊपर देखना है तो लिंक मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में शो कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं कॉस्टिंग शीट्स के इंपैक्ट्स और ये वो सारी चीजें। ठीक है, CO43 इसका टी कोड है मास रन के ऊपर। ठीक है, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं, ये भी प्लांट लेवल के ऊपर चलता है। ठीक है, प्लांट लेवल के ऊपर मैं प्रोडक्शन ऑर्डर प्रोसेस ऑर्डर के ऊपर चेक लगाता हूं, टेस्ट रन पे चेक लगा के पीरियड और फिजिकल लेयर लेता हूं और मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूं। ठीक है, तो एग्जीक्यूट होने के बाद ये एक डिटेल लिस्ट दे देता है कि किस किस तरह से इसने कैलकुलेट करी है। यहां पर मैंने जैसे कि आपको बताया कि अभी कॉस्टिंग शीट कॉन्फ़िगर नहीं हुई है तो कोई इंपैक्ट नहीं देगा। ठीक है, सेम इसी तरह टेस्ट रन से चेक हटा के उसको एग्जीक्यूट कर देंगे तो मेरा मंथ एंड का की के प्रोसेस में जहां पर कॉस्टिंग शीट कॉन्फ़िगर हुई हुई होती है वो चीज जो है वो आपकी इधर से ये प्रोसेस रन होगा उसके अंदर ना। उम्मीद आपको वीडियो पसंद